राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से जन्म मरण के चक्र को मिटाने के लिए मार्ग बताया। प्रभु ने मोक्ष के 4 द्वार बता दिए। उनमें से 4 द्वार में से तीसरा द्वार है तप। 4 द्वार कौन कौन से? दान, शील, तप और भावना। दान हर कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जिसके भीतर की पुण्यवाणी प्रबल हो वो ही दान कर सकता है। जिसके जीवन में अनासक्ति हो वो ही दान कर सकता है। जिसके मन में त्याग करने की भावना हो वो ही दान कर सकता है। और जो साधक दान करता है वो उत्तरोत्तर जीवन में आगे बढ़ जाता है। आत्मबंधुओं, दूसरा है शील। शील के अंदर अपनी आत्मा में रमण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना हर कोई साधक नहीं कर पाता है। लेकिन तीसरा द्वार है तप। तप हर कोई कर सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि तप हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर गहराई से चिंतन करें तो श्रमण संस्कृति की नींव है तपस्या। श्रमण संस्कृति में तप को ही प्राण बताया गया है, तप को ही धर्म बताया गया है। आत्मबंधुओं, एक है वैदिक संस्कृति और दूसरी है श्रमण संस्कृति। लंबे समय से चली आ रही ये 2 संस्कृतियां हैं। और श्रमण संस्कृति के अंदर आइडल वर्शिप नहीं होता है। श्रमण संस्कृति के अंदर आत्मा को ही परमात्मा स्वरूप की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। श्रमण शब्द में ही तप का प्रादुर्भाव छिपा हुआ है। श्रमण शब्द के 3 रूप बता दिए, समन, शमन और श्रमण। हम कहते हैं ना, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 सम्यक्त्व के लक्षण है। उसमें सबसे पहला आता है सम। सम भी कह सकते हैं, शम भी कह सकते हैं। सम यानी समन। समन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, ऐसे परिस्थितियों में संभाव रखना, वो क्या है? समन। स म न। दूसरा शब्द है शमन, शंकर वाला श। शमन के अंदर कहा जाता है कि जहाँ पर जो विकृतियाँ आई है, जो विकार आए हैं, उन सभी विकृतियों को शांत कर देना। प्रभु ने कहा कि धर्म दमन में नहीं, शमन में है। तो सबसे पहला शब्द है समन, दूसरा शब्द है शमन और तीसरा शब्द आता है श्रमण। श्रमण का मतलब है जो श्रम धातु से बना ये शब्द श्रमण, यानी श्रम करना। किसमें श्रम करना? 3 प्रकार के लोग होते हैं जो श्रम करते हैं। एक होता है श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है कि जो आजीविका के लिए, डेली वेजेस के लिए और धन कमाने के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, वो श्रमिक। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं श्रावक, जो श्रम करते हैं। किसके लिए? पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जो श्रावक पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, वो ठेठ के लिए भी करता है और पेट के लिए भी करता है। आत्मबंधुओं, श्रमिक जो होता है वो केवल पेट के लिए श्रम करता है। जो श्रावक होता है वो पेट के लिए भी करता है और ठेठ यानी मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं जो श्रमण होते हैं, जो साधु भगवंत होते हैं, वो पेट के लिए नहीं, केवल और केवल ठेठ के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मबंधुओं, श्रम धातु से बना ये शब्द श्रमण जो कहता है कि श्रम करना, ऐसा श्रम जो सिर्फ पेट भरे वो काम का नहीं है। ऐसा श्रम, ऐसी मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ जो साधक को अंतर आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा देवे, ऐसा श्रम साधक को उन्नति की ओर ले जाता है। और ऐसा श्रम कब हो सकता है? जब साधक
तप जैसे मोक्ष का तीसरा द्वार खोल देवे, तभी वो ऐसा श्रम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है और अपनी आत्मा के साथ लगे कर्मों को काट सकता है, क्षय कर सकता है। आत्मबंधुओं, अनादिकाल से अगर आप चिंतन करो तो हर जगह पर तप का बहुत बड़ा महत्व बता दिया है। श्रमणचर्या और तपश्चर्या दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? आपने देखा होगा कि जितने भी तीर्थंकर हुए, जब दीक्षा लेते हैं, श्रमणचर्या को पालन करने के लिए तत्पर बनते हैं, तो सबसे पहले दीक्षा के साथ तपश्चर्या करते हैं, तपश्चर्या के साथ ही प्रव्रज्य अंगीकार करते हैं। जैसे बताया जाता है, सिर्फ 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी, उनके टाइम पीरियड में खाते पीते उन्होंने दीक्षा ली थी। फिर 12वें तीर्थंकर जो थे वासु पूज्य जी, उन्होंने उपवास करके संयम अंगीकार किया था। 19वें और 23वें तीर्थंकर ने तेला करके उन्होंने दीक्षा ली थी। बाकी के जो शेष 20 तीर्थंकर है, उन्होंने बेला करके दीक्षा अंगीकार कर ली थी। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल तीर्थंकर ही नहीं, जितने भी साधक उस टाइम पीरियड में संयम अंगीकार करते थे, वो सभी तपश्चर्या के साथ ही दीक्षा अंगीकार करते। दीक्षा लेने के बाद आगम का अध्ययन करते, द्वादशांगी का अध्ययन, 11 अंग सूत्र का अध्ययन करते, सामयिक आदि का अध्ययन करते और अध्ययन करने के बाद भी निरंतर तपस्या में तल्लीन रहते, कर्मों को काटने का एक अचूक वॉशिंग मशीन कह सकते हो। जैसे कपड़ों को धोने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, सोप चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, और आज के ज़माने में हाथ से नहीं धुले जाते हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है कपड़ों को साफ करने के लिए। कपड़े पर अगर थोड़ी सी गंदगी लग जाए तो सहन नहीं होती है। लेकिन चिंतन करो कि इस आत्मा पर कितने लंबे समय से कितना सारा मेल लगा हुआ है कर्मों का, हम उसको कब क्लीन करेंगे? प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि तपश्चर्या वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, तपश्चर्या साबुन की तरह काम करती है, तपश्चर्या डिटर्जेंट की तरह काम करती है, तपश्चर्या पानी की तरह काम करती है, जो अपनी आत्मा के साथ लगे मल को, मेल को साफ कर दे, धो दे। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जैसे सूर्य और अग्नि के ताप से कितने ही ऐसे वस्तु है, पदार्थ है जो शुद्ध बन जाते हैं। जैसे सोना है तप करके विशुद्ध बन जाता है, ठीक वैसे ही तप रूपी अग्नि से आत्मा के साथ लगे जितने भी दोष है, आत्मा के साथ लगे जितने भी कर्म है, उन सभी को धोने का, विशुद्ध करने का कार्य तपश्चर्या करता है। तप को अग्नि कहा। आत्मबंधुओं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि तप किसे कहते हैं? तपस्या का मतलब क्या है? क्या है तप? केवल भूखे रहना, दिन भर घर पे टाइम पास करना, बिस्तर पर पड़े रहना? क्या भूखे मरना तप है? भूखे तो पशु भी मरते हैं, भूखे तो बहुत से ऐसे लोग भी मरते हैं, क्या वो भी तपस्वी है? नहीं। तप का मतलब होता है, आगम के अंदर भी बताया, तत्वार सूत्र के अंदर भी बताया गया, इच्छा निरोधो तपः। यानी 5 इंद्रियों के जो विषय है, उन सभी विषयों और विकारों के द्वारा जो इच्छाएं जागृत होती है, उन सभी इच्छाओं को निरोध कर देना, इच्छाओं को स्टॉप कर देना, इच्छाओं को रोक देना, इच्छाओं को शांत कर देना, उसी का नाम तप है। अगर कोई व्यक्ति सम्यक भी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है और वो तप करता है, तो वो बाल तप, अज्ञान तप की श्रेणी में आता है और वो केवल अकाम निर्जरा करता है। आत्मबंधुओं, लेकिन वही अगर कोई सम्यक दर्शनी है, सम्यक भी है, सम्यक्त्व को प्राप्त करते हुए साधना करता है, तपस्या करता है, तो उसका तप सम्यक तप की श्रेणी में आ जाता है। और यही सम्यक तप साधक को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है और मंजिल तक पहुंचा देता है। आत्मबंधुओं, सभी ने मन में यही सोचा कि तपस्या करते हैं तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो तप की विधि बताई गई, उस तप की विधि के अंदर बताया केवल तपस्या करने से कर्म की निर्जरा सफिशिएंट नहीं है। कोई सोचता है कि बस तपस्या कर लेंगे, कर्म कट जाएंगे, क्लोज हो जाएगा चैप्टर, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो ये सिर्फ 50% सच है, ये अधूरा नॉलेज है।
भगवान ने कहा कि एक उदाहरण बता करके कहा कि अगर किसी तालाब को सुखाना है, उसके पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक ऐसा कि जहां पर नदी के अंदर जिस जिस नाले से पानी आ रहा है, जो भी इनलेट्स है, उन सभी रास्तों को, उन सभी द्वारों को बंद कर देवे तो नया पानी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन। तो जो नया पानी आ रहा था उस नए पानी को रोक दिया, उसके द्वार को बंद कर दिया, तो फिर नया पानी तो नहीं आएगा। और साथ में दूसरा जो ऑलरेडी उसके अंदर पानी है, उस पानी को उलीच करके, यानी उस पानी को अगर खाली कर देवे, या एक और ऑप्शन है कि अगर सूर्य के ताप से भयंकर गर्मी है और उस सूर्य के ताप से अगर पानी सूख जाए तो तालाब सूख सकता है। कोई अगर सिर्फ ये सोचे कि जितने भी नालों से पानी आ रहा है उन सभी द्वार को बंद करने मात्र से नदी सूख जाएगी, तो वो 100% पॉसिबल नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि नाले तो बंद नहीं किए लेकिन बार बार पानी को उलीच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि सूर्य के ताप से पानी सूख जाएगा, तो भी संभावना नहीं रहती है। तो क्या करना होगा? दोनों कार्य करने होंगे कि यानी जो नदी के द्वार है, जहां जहां से पानी आ रहा है, उस द्वार को भी बंद करना होगा, और जो पुराना अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद है उस पानी को भी या तो खाली करना होगा या सूर्य के ताप से उसको सुखाना होगा, तभी तालाब सूख सकता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में भी कर्म लगे हुए हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि जब आश्रव का द्वार बंद कर देते हैं, जहां जहां से कर्म आत्मा में आ रहे हैं, चाहे वो मिथ्यात्व हो, अव्रत हो, प्रमाद हो, कषाय हो या अशुभ योग हो, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल से बताया है, तो आप उसको बंद कर रहे हैं। आश्रव के द्वार को बंद कर दिया, व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार कर लिया, इंद्रियों को निग्रहित कर लिया, मन वचन काया को निग्रहित कर लिया। ये सब कुछ करने के बाद, यतना को जीवन में लाने के बाद, नए कर्म तो नहीं आ रहे हैं। नए कर्मों के आने के सारे द्वार आपने क्या कर दिए? बंद कर दिए। लेकिन अंदर जो अनादिकाल से, अनंत काल से आत्मा के साथ जो कर्म ऑलरेडी सत्ता में अनंत अनंत कर्म है, उनको भी क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। तो इसीलिए केवल आश्रव के द्वार को बंद कर देना सल्यूशन नहीं है, केवल संवर को अपना लेना सल्यूशन नहीं है, केवल तप की निर्जरा कर लेना तपस्या के माध्यम से वो भी 100% कंप्लीट नहीं है। क्या करना पड़ेगा? दोनों काम करने पड़ेंगे। आश्रव के द्वार को बंद करके संवर को अपनाना होगा और साथ में तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी करनी होगी। जब दोनों करेंगे तो पुराने जो कर्म है वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, और जो नए कर्म आने वाले थे उस कर्म को आने से रोक दिया जा सकता है। दोनों कार्य करेंगे तभी इस आत्मा के साथ जो कर्म रूपी पानी है वो सूख सकता है और ये आत्मा शुद्ध विशुद्ध हो सकती है। तो कभी आप अगर ऐसा सोचो कि सिर्फ संवर कर लेंगे, संयम अंगीकार कर लेंगे, सामायिक कर लेंगे, काम कंप्लीट नहीं, उसके साथ हमको क्या करना होगा? 12 प्रकार के तपस्या में से किसी न किसी प्रकार की तपस्या के माध्यम से कर्मों को झरझरित करना होगा। सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है, कहते हैं कि जैसे पक्षी के पंख के ऊपर अगर कोई धूल लगी हुई हो तो पक्षी अपने पंखों को क्या करती है? फड़फड़ाती है, चटपटाती है, और उसी फड़फड़ाहट के कारण से सारी धूल नीचे गिर जाती है। ठीक वैसे ही साधक अगर तपस्या करे तो अपने कर्मों को वैसे ही झाड़ सकता है। तप का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए अगर तपस्या करते करते या कोई तपस्वी है, तप करना, तप कराना और करने वाले की अनुमोदना करना। अगर कोई तपस्वी श्रमण भगवंत है, जितने भी साधु संत होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि श्रमणचर्या और तपश्चर्या का बहुत बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि जितने भी श्रमण होते हैं वो श्रम करते हैं किसके लिए? कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और हर एक पुरुषार्थ, हर एक मेहनत कर्मों को काटने के लिए है, नए कर्मों को भी आने नहीं देना है और जो पुराने कर्म है उनको भी झाड़ देना है। ये सारा प्रोसेस जब करते हैं तो श्रमणचर्या के अंदर निरंतर तप आराधना की जाती है। ऐसे तपस्वी मुनिराज की
गुण भक्ति करना, गुण कीर्तन करना और आराधना करना, उनका गुणानुवाद करना। और जैसे जैसे उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति के 20 बोलों में से 7वां बोल बताया गया कि अगर कोई तपस्वी श्रमण निर्ग्रंथ मुनिराज की भक्ति करे, वात्सल्य करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर तपस्वी बनना है तो उसका स्वरूप भी जानना होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तप भी एक मंगल, केवल मंगल नहीं, उत्कृष्ट मंगल है। 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा, जिसमें कहा जाता है धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमं संति जस धम्मे संयमनो। आत्मबंधु, प्रभु ने कहा कि जहाँ अहिंसा है, संयम है और तप है, ये तीनों चीजें रहती है तभी वो धर्म की ओर आगे बढ़ सकता है। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। तो जहाँ अहिंसा होगी वहां पर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अहिंसा के सम्यक प्रकार के पालन के लिए व्यक्ति को संयमित होना पड़ेगा, संयम को अंगीकार करना होगा, तभी 100% अहिंसा का पालन पॉसिबल है। अगर संयम नहीं तो अहिंसा भी नहीं। गृहस्थ जीवन में भी अगर आपके जीवन में संयम नहीं तो अहिंसा कैसे पालन हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा इंद्रिय, शरीर ये बाह्य साधन है और मन आंतरिक साधन है। जब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा तब तक बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के साधन इस आत्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और जब तक ये साधन रहेंगे तब तक संसार का परिभ्रमण भी चलता रहेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि साधन से ऊपर उठ करके साधना की ओर आगे बढ़े, और साधना तभी हो सकती है जब भीतर संयम आ जाए। और संयम कब आता है? जब साधक तप करे। तप का अर्थ होता है तपना। तप के 2 अर्थ बताए। पहला अर्थ है तपना यानी जलना। अगर बर्तन में दूध लिया है और बर्तन को आप गर्म कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में चाहिए था कि दूध गर्म हो। कोई अगर ये सोचे कि दूध को गर्म करना है तो फिर मैं बर्तन को गर्म क्यों करूं, डायरेक्ट दूध को ही गर्म कर लूं, क्या संभावना है? क्यों नहीं कर सकते? अगर दूध को चूल्हे पर डालेंगे तो चूल्हा भी बुझ जाएगा और सारा दूध भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि एक बर्तन में उसे धारण करना पड़ेगा, और बर्तन को पहले तपाना है, फिर उसके बाद पदार्थ तपेगा। ठीक वैसे ही आत्मा भी पदार्थ है। 9 तत्व में से पहला तत्व कौन सा? जीव तत्व। और तत्व को पदार्थ भी कहा। तो ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये भी पदार्थ है। इस पदार्थ को तपाने के लिए शरीर रूपी बर्तन को भी क्या करना होगा? तपाना होगा। बाह्य तप के रूप में अनशन, ऊनोदरी आदि जो बाह्य तप है, इनके माध्यम से पहले इस शरीर को, इस भाजन को तपाना होगा, और जैसे जैसे बर्तन तपेगा वैसे वैसे अंदर का पदार्थ भी तपना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक वैसे ही प्रभु ने कहा कि इस साधन को तपाने से आत्मा परिशुद्ध हो जाती है, और आगम के अंदर बताया गया तवेना परिशुद्धयी। तप करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? प्रभु ने कहा तप करने से आत्मा परिविशुद्ध हो जाती है और परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती है। तपस्या के अंदर इतनी ताकत है कि साधक मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। आत्मबंधुओं, जब इच्छाओं का निरोध कर लिया, तप कर लिया, तो आत्मा को तपाने का पहला कार्य। दूसरा कार्य तप का प्रकाशित करना। पहले तप करके तपा दिया, और उसके बाद दूसरा कार्य है तपस्या का कि वो आत्मा को प्रकाशित करे। जैसे जैसे साधक तपस्या में तल्लीन होता है वैसे वैसे आत्मा के भीतर जो कर्म लगे हैं वो सारे कर्म दूर होते जाएंगे। कर्मों के आवरण जैसे जैसे छटते जाएंगे, भीतर से ज्ञान दर्शन का प्रकाश उज्ज्वलित और प्रज्वलित कर देती है आत्मा को। इसीलिए तप के 2 कार्य है, एक है तपाना और दूसरा है प्रकाशित करना। जब भी कभी आप तपश्चर्या करते हैं, केवल आपको शारीरिक लाभ ही नहीं, मानसिक लाभ ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, आपके भीतर से आत्मिक लाभ भी प्राप्त होता है।
शारीरिक लाभ क्या होगा कि जिस समय आप तपस्या करते हैं, उदाहरण के लिए आप उपवास कर रहे हैं, तो उपवास करने के माध्यम से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दिन के लिए विश्राम मिल रहा है, आराम मिल रहा है। जब लंबे समय तक अगर कोई मशीन चलती रहती है तो मशीन मोटर गर्म हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो मशीन खराब भी हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है। निरंतर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को काम देते ही रहेंगे, निरंतर प्रतिदिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार? जो संयमी जीव होंगे वो 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर में घूमते फिरते खाते ही रहते हैं। आत्मबंधुओं, हम मनुष्य है तो इसीलिए हमारी भोजन की चर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए। और खाते पीते अगर तपस्वी बनना है तो वहाँ पर आहार में पूरा पूरा विवेक रखना चाहिए। येषणा समिति के अंतर्गत भी हमने आहार विवेक के बारे में बहुत गहन चिंतन किया था, डीप तरीके से हमने नॉलेज को प्राप्त किया था, और अगर उसको जीवन में उतार लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अभी तक जीवन में उतारा नहीं तो अब भी समय है, चेत जाना है और आहार विवेक के माध्यम से अपने जीवन में तप को एक स्थान देना है। आत्मबंधुओं, एक बार हुआ ऐसा कि गुरु भगवंत प्रवचन फरमा रहे थे। प्रवचन फरमाने के बाद जैसे सामूहिक प्रत्याख्यान होता है, सामूहिक प्रत्याख्यान के अंदर प्रत्याख्यान दिलाए गए कि द्रव्यों की मर्यादा करना और भोजन में झूठा नहीं छोड़ना, भोजन से पहले नवकार मंत्र का स्मरण करना, और आज के दिन ऊपर से नमक नहीं लेना। गुरु भगवंतों ने रस परित्याग की प्रेरणा की और उस समय सभी ने हाथ जोड़ करके धारणा प्रमाणे पचकान कर लिए। कुछ लोग तो हाथ ऐसे वैसे कर लेते हैं। आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप अपने भीतर जो मन में धारण करो वो प्रत्याख्यान सारे एक साथ करने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जितने आपको नियम बताए जाते हैं उतने पूरे करो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या किया जाता है? धारणा प्रमाणे पचकान दिए जाते हैं। बहुत से लोगों को धारणा प्रमाणे पचकान का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता, इसीलिए हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो अगर धारणा प्रमाणे पचकान का अर्थ समझ जाए कि इतने सारे ऑप्शन में से किसी न किसी एक ऑप्शन को आप ले सकते हो, तो वहां पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा था। उसने सोचा कि आज मैं भी रस परित्याग करूंगा, आज मैं भी ऊपर से नमक नहीं लूंगा। घर गया, घर जाने के बाद देखा पिताजी खाना खा रहे थे, और पिताजी खाना खाते खाते कमेंट कर देते हैं कि आज सब्जी बहुत फीकी बनी हुई है। श्रीमती जी को पूछा कि क्या बात है, आज नमक डालना भूल गई क्या? अब वो छोटा बच्चा सोचे, मैंने तो हाथ जोड़ करके आज नियम लिया था कि ऊपर से नमक नहीं लेना, और फीकी सब्जी भावे नहीं, अब क्या करें? तो बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं, उसने अपनी बुद्धि लगाई और अपने माता जी को कहता है, माँ मुझे भी भूख लगी है, भोजन डालो। माँ ने देखा था कि बच्चे ने हाथ जोड़ करके प्रत्याख्यान किए हैं। माँ ने देखा बच्चे को भोजन जैसे ही परोसा, वो कहता है मम्मी एक खाली कटोरी चाहिए। वो माँ लेकर के आती है। फिर कहा मम्मी मुझे नमक भी चाहिए। मम्मी ने पूछा कि नमक क्यों चाहिए? खाना तो खाना है, नमक का क्या काम है? तो वो कहता है मम्मी बस नमक तो लाओ ना। तो खाली कटोरी में नमक डालता है और फिर कहता है मम्मी को, मम्मी अब इसके ऊपर सब्जी डालो। वो माँ कहती है बेटा मुझे पता है आज तूने नियम लिया है कि ऊपर से नमक नहीं लेना, तुम ये क्या कर रहे हो? आज तो रस परित्याग करना चाहिए था, तुमने नियम लिया था। तो वो बेटा कहता है माँ मैं तो रस परित्याग ही तो कर रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा था ऊपर से नमक नहीं लेना, मैं तो ऊपर से क्या ले रहा हूँ? मैं तो ऊपर से सब्जी ले रहा हूँ, नमक तो नीचे है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तपस्या का या कोई भी नियम का उद्देश्य नहीं समझ में आए, पर्पस ऑफ द प्रत्याख्यान, अगर प्रत्याख्यान का उद्देश्य नहीं पता, जीवन में तप का पर्पस नहीं पता, उद्देश्य विहीन लक्ष्य विहीन तप अज्ञान तप की श्रेणी में जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भी कभी आप कोई भी तपस्या करो, सामायिक करो, धर्म आराधना करो, स्वाध्याय करो, स्तुति भक्ति करो, तो आपको क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप ये साधना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कोई भी साधना तप के बिना अधूरी है।
साधना तभी परिपूर्ण होती है कि जब आप तपस्या करो। कुछ महिलाएं आकर के हमको पूछ रहे थे कि नवकार आराधना तप में अगर तपस्या नहीं करे तो चलेगा क्या, मैं बस ऐसे ही बैठ करके क्रिया कर लूँ तो चलेगा क्या। भगवान ने कहा कि साधना तप के बिना अधूरी है। अगर साधना को परिपूर्ण करना है तो क्या करना होगा, तप को जीवन का अंग बनाना होगा। चाहे छोटे से छोटा तप हो, नवकार्षी से लेकर के 6 मासी तप तक कोई भी तप करो, वो सब क्या होता है, तप की श्रेणी में ही आता है। अगर उपवास नहीं कर सकते तो प्रायश्चित के रूप में क्या करना चाहिए, 2000 गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए या 4 एकासन तप करना चाहिए। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक श्रावक को कम से कम साल में 1 प्रतिपूर्ण पौषध तो करना ही चाहिए। लेकिन जब 1 प्रतिपूर्ण पौषध नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, 4 प्रहर के 2 पौषध करने चाहिए। अगर 2 नहीं कर सकते हैं तो उसका जो प्रायश्चित होता है, इतने एकासन या इतने सामायिक, पक्की हर एक साधक को समुच्चय रूप में प्रायश्चित आता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर पाक्षिक पर्व के दिन प्रायश्चित लेते हैं। समुच्चय रूप में जाने अनजाने में जो दोष लगते हैं, जाने अनजाने में जो हिंसा होती है, झूठ का दोष लगता है, असत्य का, चौर्य का, मैथुन का या परिग्रह का, किसी भी प्रकार से 12 व्रतों में कोई भी दोष लगे और साथ में कभी कोई मोटी हिंसा हो गई तो समय समय पर क्या कर लेना चाहिए, प्रायश्चित करते हुए, तप आराधना करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते रहना चाहिए। बहुत कम लोगों को ऐसा विवेक रहता है कि वो समय समय पर क्या करे, प्रायश्चित ले लेवे। और संवत्सरी के बाद तो अवश्य ही समुच्चय रूप से साल भर में जो भी जाने अनजाने में दोष लगे उनका गुरु भगवंतों से प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए। हर एक साधक को ये कार्य तो करने ही चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, नए कर्मों को बांधेंगे नहीं और जो पुराने कर्म बंधे हुए उनको उलीच करके बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, सामायिक के ऊपर सामायिक, सामायिक के ऊपर सामायिक, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। क्या ये वास्तव के अंदर सम्यक प्रकार से आराधना है? बातें करते करते पता ही नहीं चला समय का, फिर आप घड़ी में टाइम देखते हो, बस 15 मिनट में दूसरी आने वाली है, एक में एक मिला दो। ये मिलावट का जो जमाना है ये आप किस में लेकर के आ गए, धर्म में भी लेकर के आए। एक्चुअल में होना ये चाहिए था, गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, विधि पूर्वक पहले एक सामायिक लेनी चाहिए, विधि पूर्वक चितारनी चाहिए, फिर वापस दूसरी लेनी चाहिए। अगर कोई भी एक सामायिक अशुद्ध हुई तो वो एक ही होगी। अगर आप एक के साथ चेन सिस्टम से करते जाएंगे और अगर कोई एक अशुद्ध हुई तो पूरी 5। इसीलिए थोड़ा सा सम्यक प्रकार से साधना करने का लक्ष्य रखना चाहिए, चाहे वो संवर हो, सामायिक हो, दया हो, पौषध हो, कोई भी प्रकार की साधना हो, हर साधना को सम्यक प्रकार से करना चाहिए, विधि सहित लेना। बहुत बार बहुत से स्थानकों में हम देखते हैं लोगों को सामायिक सूत्र आता नहीं, जो इतने बड़े बड़े करोड़ों डील्स करते हैं और साथ में बिजनेस की एक एक संख्या याद रख सकते हैं। तो आप सोचो कि क्या एक सामायिक सूत्र कंठस्थ नहीं कर सकते? ये सिर्फ मन का फेर है। लोग कहने के लिए कह देते हैं मुझे याद नहीं होता है, मैं याद नहीं कर सकता हूँ, अब तो इतनी उम्र हो गई है। लेकिन जब रुपये गिनाते हैं उस समय तो नहीं कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई है अब रुपये नहीं गिनेंगे। कभी किया ऐसा? तो कभी नहीं बोलते हैं। कभी ये भी नहीं कहा अब मेरी उम्र हो चली है, क्यों मैं इतने सारे नेकलेसेस गोल्ड के, डायमंड के जोड़ करके रखूं, आए तो आने देना चाहिए, ऐसे ही कहेंगे ना। ठीक वैसे ही ज्ञान सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। तो एक सामायिक सूत्र कंठस्थ नहीं करते हैं और आजकल स्थानकों में एक शॉर्टकट, दीवारों के ऊपर या तो बैनर लगे हुए रहेंगे या पेंट किए हुए रहेंगे, वहां पर स्टिकर्स लगे हुए रहेंगे, सामायिक लेने का पाठ करे भी बनते और सामायिक पारने का पाठ पूरा ये सनवसा भी नहीं, सिर्फ सामायम समम कारणम नफास्यम वो वाला एक पैराग्राफ, बस इतना बोर्ड पे लिख देते हैं या पेंट कर देते हैं, बैनर लगा देते हैं, आप ही गलियां निकाल रहे हैं। आज के ज़माने के जो तप है, तपस्या है, पचकाण है, त्याग है, वो सब कैसे कोटि के हैं? जगन्य कोटि के रह गए हैं। तपस्या में इतनी शिथिलता कि
कि एक छोटी सी तपस्या भी परिपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से नहीं कर पाते हैं। फिर आप चिंतन करो, उस जमाने के अंदर भगवान महावीर स्वामी का अगर चिंतन किया जाए तो उनकी तपस्या सर्वश्रेष्ठ। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि 24 तीर्थंकरों में से अन्य तीर्थंकरों की अगर तुलना की जाए तो भगवान महावीर स्वामी की तपस्या बहुत ज़्यादा उग्र थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। और केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले भी छद्मस्त अवस्था में सभी तीर्थंकर तपस्या करते हैं। आज वहां पर बताया जाता है कि जो भगवान ऋषभ देव है वो 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में तपस्या आराधना की। शेष 22 तीर्थंकर भी किसी न किसी प्रकार से तप साधना कर रहे हैं। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष 13 पक्ष तक निरंतर उग्र तपस्या करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और केवल ज्ञान के समय में भी सभी क्या होते हैं, तपस्या करते हैं। पहले तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर, तीनों के जब केवल ज्ञान हुआ तब उनके तेला था। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जी के उपवास था। और बाकी के जो शेष 20 तीर्थंकर थे केवल ज्ञान के समय में उन सभी के बेला था। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि तपस्या करने का लक्ष्य था। क्यों कर रहे थे तपस्या? कि वो अपनी छद्मस्त अवस्था को क्लोज कर सके, कंप्लीट कर सके, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके। लक्ष्य था ना, उन्होंने लक्ष्य रखा, उद्देश्य बनाया कि मुझे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मा के साथ जो घाती कर्म जुड़े हुए हैं उन कर्मों को नष्ट करना है। इसीलिए लक्ष्य के साथ उन्होंने तपस्या की। मात्र एक लक्ष्य, कर्म निर्जरा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि तपस्या करेंगे तो बहुत वाहवाही होगी, तपस्या करेंगे तो बहुत लोग प्रशंसा करेंगे, मेरा नेम होगा, फेम होगा, प्रशंसा होगी, सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। ये नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। मन में मात्र एक लक्ष्य, कर्मों की क्या करनी है, निर्जरा करनी है, कर्मों को काटना है और आत्मा के भीतर जो केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उसको प्रकट करना है। उस लक्ष्य के साथ सभी तीर्थंकर भगवंतों ने तपस्या की। और जितने भी साधु संत है, जितने भी श्रमण भगवंत है, सभी ने क्या किया, सभी ने तप किया। सभी ने मन में एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे अपने कर्मों को काटना है और जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करना है। आप भी क्या करो, आज से, अभी से जो भी तप करो, जो भी साधना करो, जो भी सामायिक स्वाध्याय, जितने भी प्रकार से आप तप करते हो, उसमें लक्ष्य बनाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है। आगम की गाथाएं पढ़ रहा हूं तो मेरा लक्ष्य क्या है, उपवास कर रहा हूं तो मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। केवल उपवास करने से, भूखे रहने से काम नहीं बनेगा, उसके साथ सामायिक होनी चाहिए, संवर होना चाहिए, दया होना चाहिए, पौषध होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, जप होना चाहिए, तप होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तभी वो तप सम्यक तप की श्रेणी में आता है। नहीं तो भूखे रहने के लिए तो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए भोजन नसीब नहीं है। मन में ये चिंतन करो, हमारी देव गुरु धर्म की कृपा से इतनी पुण्यवानी है, हमको खाने के लिए भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उस भोजन को भी हम बहुत बार क्या कर देते हैं, बोल तो दीजिए, उस भोजन की कदर नहीं करते, उस भोजन की वैल्यू को नहीं समझते, इसलिए भोजन को झूठा छोड़ देते हैं। उस भोजन की वैल्यू को नहीं जानते हैं, इसीलिए बहुत सारा भोजन नालियों में चला जाता है। चाहे वो शादी विवाह का प्रसंग हो या चाहे बहुत बड़े बड़े आयोजन हो, उसमें क्या होता है, बहुत बार इतने ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। एक बार एक जगह पर, कहीं पर न्यूज़पेपर में भी आया था, एक बार बहुत बड़ा विवाह का आयोजन था और वहाँ इतने बड़े बड़े बर्तन भर करके रसगुल्ला बनाए गए। कहा जाता है अगर वो रसगुल्ला वितिन इतने आवर्स में अगर उपयोग में नहीं आए तो वो जहर के समान है। और जब कोई भी मिठाइयाँ बनती है और चाशनी बनती है, उस चाशनी के ऊपर कुछ हैवी एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं जो झाग के रूप में। और वही अगर कहा जाता है कि अगर ये चाशनी या उसका जो मेल है या ऐसी ऐसी जो विकृत मिठाइयाँ है वो किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। किसी प्राणी के मुंह में भी चला जाए तो वो जहर के समान है।
एक बार शादी विवाह के अंदर ऐसे ही मिठाइयाँ तैयार की गई और इतनी मिठाइयाँ बच गई, और अगर महाराज ने विवेक नहीं रखा, उस कंदोई ने विवेक नहीं रखा, और जो वेस्ट था उस वेस्ट को क्या कर दिया, उसने नाले में डाल दिया। और वो वेस्ट को नाले में डालने के कारण से जो जहर बन गया था, उसकी वजह से उस नाले में, उस पानी में जितने भी जीव थे वो सारे जीव मर गए। आत्मबंधुओं, आप चिंतन कीजिए कि प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं आपके अविवेक के कारण से या आपके आश्रित जो लोग हैं उनके अविवेक के कारण से कितने ही जीवों की हिंसा हो सकती है। इसीलिए आप जो भी साधना करो, जो भी काम करो, उसमें विवेक तो चाहिए और साथ में तपश्चर्या भी चाहिए। तप का मतलब केवल भूखे रहना नहीं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तप का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है। तप का मतलब है भीतर से संभाव को प्राप्त करना, भीतर से शांत रहना। जितनी भी विकृतियाँ आई है, जो जबान के ऊपर लालसाएं आ जाती है, ये जो रस लोलुपता है, ये जो लिप्सा है कि हर बार मन में आता है आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे चौपाटी जाना है, ये जो लालसाएं हैं, इन सभी को रोक देना ही क्या है, तप है। अपने मन को, अपने इंद्रियों को शमन करना, शांत करना। विकारों का दमन नहीं, विकारों का शमन चाहिए। विषयों का दमन नहीं, विषयों का शमन चाहिए। और तीर्थंकर प्रभु को नमन चाहिए। और अगर तीर्थंकर प्रभु को हमने नमन कर लिया, तपस्वी मुनिराज गुरु भगवंतों को अगर नमन कर लिया, गुण कीर्तन कर लिया, उत्कृष्ट रसायन आ गया, तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। आत्मबंधुओं, एक बार राजा श्रेणिक गए भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के लिए, और वंदन करते करते मन में ऐसी भावना जागृत हुई, भगवान आपके 14,000 साधु है, उसमें श्रेष्ठ 11 गणधर भी है, लेकिन आज मैं उस एक ऐसे महान साधु को वंदन करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आपके 14,000 साधुओं में से आज वर्तमान में जो महातपस्वी है, महानिर्जरा करने वाले हैं, ऐसे कोई महान साधु श्रमण भगवंत हो तो आप मुझे बताइए, मैं उनको आज क्या करना चाहता हूँ, वंदन नमन करना चाहता हूँ। भगवान ने राजा श्रेणिक को कहा कि राजन, इस पूरे जितने भी मेरे साधु है, 14,000 साधु है, वैसे तो सभी श्रमण है, वैसे तो सभी महान तपस्वी है, वैसे तो सभी तप से युक्त है, साधनाशील है, लेकिन मेरे एक संत है, मेरे एक श्रमण है, शिष्य है, जिसका नाम है धन्ना अणगार। सभी साधुओं में से अगर किसी की तपश्चर्या श्रेष्ठ है, जो महातपस्वी कहलाते हैं, जो महान निर्जरा करने वाले हैं, ऐसे धन्ना अणगार क्या है, बहुत बड़े तपस्वी है। उनकी तपस्या की प्रशंसा की, उनकी तपस्या के बारे में, उनके कर्म निर्जरा के बारे में साक्षात तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने राजा श्रेणिक को बताया। आत्मबंधु, ये धन्ना अणगार कौन है? बड़ी साधु वंदना में भी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने ऐसे महान तपस्वी धन्ना अणगार को नमन किया है। आचार्य सम्राट कहते हैं, काकंदिनो धन्नो तजीबती सोनार, महावीर समीपे लीदो संयम भार, करी छट छट पारना आयन बिल उज्जिताहार, श्री वीर बकान्यो धन धन्नो अणगार। आत्मबंधु, काकंदी नगरी में जितशत्रु राजा रहते थे, और उस काकंदी नगरी में भद्रा नाम की एक सार्तवाह पत्नी रहती थी। आप चिंतन कर सकते हो कि जो भद्रा सार्तवाह की पत्नी थी, वो स्वयं बिजनेस करती थी, लेन देन करती थी, इसीलिए उसे कहा सार्थवाही। मतलब आज के ज़माने में लेडीज बिजनेस करे, काम करे, लोगों को बढ़ा लगता है, लेकिन चिंतन करिए कि भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी जो सार्तवाह की पत्नी होती थी, जो सेठ की पत्नी होती थी, वो भी क्या करते थे, लेन देन करते थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार प्रवचनों में भी फरमाते हैं, आगम की जब वांछना होती है उस समय भी अनेकों बार बताते हैं कि उस जमाने के अंदर जब किसी की शादी होती, विवाह होता, तो प्रीतिदान के रूप में दहेज आता था।
और उस दहेज के अंदर भी हर एक लड़की के साथ उसके माता पिता प्रेम पूर्वक, दहेज का मतलब क्या है, द धातु से बना, द का मतलब देना, हेज मतलब प्रेम भाव, स्नेह भाव। उस जमाने के अंदर दहेज कोई कुप्रथा नहीं थी। दहेज का मतलब है माता पिता अपने बेटे के प्रति, पुत्री के प्रति जो हेज है, जो प्रेम भाव है, जो स्नेह भाव है, उस स्नेह के कारण से जो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार देते उसे क्या कहा जाता था, दहेज, प्रीतिदान। लेकिन आज के ज़माने में वो दहेज कुप्रथा बन गई है, जिसकी वजह से लड़की का शोषण किया जाता है, लड़की के माँ बाप का शोषण किया जाता है। और आज के ज़माने में अगर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहे, अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहे, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उन्हें करने के लिए रोक देते हैं। लेकिन उस जमाने के अंदर देखो, भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाएगी जो स्वयं के प्रीतिदान के अंदर उनको अपने माता पिता कुछ खेत दे देते, कुछ कृषि भूमि दे देते, उनका अलग से लेन देन होता था, उनका अलग से ही बिजनेस, उनका अलग से ही धन कोष, सब कुछ इंडिपेंडेंट। आज के ज़माने में कौन सा इंडिपेंडेंस, उस ज़माने में देखो कि उन महिलाओं को कितना हिसाब किताब करते थे, कितना बिजनेस करते थे। 64 कला 72 कला के अंदर वो पुरुष महिला निपुण होते। आत्मबंधुओं, वो भद्रा सार्तवाही जिसके पुत्र का नाम था धन्य कुमार, धन्य कुमार को बहुत लाड़ प्यार से पालन किया गया और जब युवा अवस्था आई तो 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह करवाया गया। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि भगवान महावीर स्वामी उस काकंदी नगरी में पधारे। सभी लोग, राजा जितशत्रु अपनी सभी चतुरंगी सेना के साथ, दास दासियों को, परिवारजनों को, सभी को लेकर के देशना सुनने के लिए गए। धन्य कुमार ने भी देखा और वो भी पैदल चल करके भगवान की देशना सुनने के लिए जाता है। जब देशना सुनने के लिए गया तो भगवान महावीर स्वामी तो ज्ञाता थे। उन्होंने संसार की नश्वरता के बारे में बताया, संसार की असारता के बारे में बताया, क्षणभंगुर जीवन के बारे में बताया, आत्मा को परमात्मा बनाने की पूरी कला के बारे में बताया। और जब देशना सुनी तो धन्य कुमार के मन में विचार आया कि मैंने इतनी कलाओं में निपुण होकर के, इतनी शिक्षा प्राप्त करके मैं वापस नगरी में लौटा हूँ, लेकिन मुझे उन सभी शिक्षाओं में कभी भी संसार की असारता के बारे में, या आत्मा को परमात्मा बनाने के बारे में, या नर को नारायण बनाने के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया गया। ये क्या बात हो गई। उस समय प्रभु के पास बैठ करके और धर्म देशना सुनी और धर्म के बारे में रुचि जागृत की और मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए। उसने सोचा कि ऐसी कला जो आत्मा को परमात्मा नहीं बना सके, उस कला का क्या करूँगा मैं। मैंने इतनी कलाएं सीखी है, आजीविका चलाने की कलाएं सीखी है, लेकिन वो मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। इसीलिए वो भगवान को वंदन करते हुए कहता है कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुनः घर जाकर के अपनी माता से आज्ञा लेना चाहता हूँ और आकर के प्रव्रजित होना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसे करो, लेकिन धर्म के कार्य में क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अगर आपको गुरु भगवंत कह दे जैसे आपकी आत्मा को सुख हो वैसा करो, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ से उठ करके ऑफिस जाएंगे, धन कमाने के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। क्योंकि आपको सुख किस में लगता है, आपको धन में, ऑफिस में, परिवार में सुख लगता है, इसीलिए सीधा आप वहाँ चले जाओगे। लेकिन धन्य कुमार ऐसा नहीं था। धन्य कुमार घर पर गया, माता से बात की, लेकिन माता भी उसको बहुत प्रलोभन देती है, अनेक अनेक प्रकार से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो कह देता है कि माँ, संसार इतना क्षणभंगुर है, मेरा जीवन भी इतना क्षणभंगुर है, हम कल कल करते कब काल आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हे माँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। माँ ने सहर्ष आज्ञा दे दी। जैसे थावचा पुत्र के प्रसंग में हमने सुना था कि कैसे वो माता श्री कृष्ण वासुदेव के पास जाकर के कहती है कि मेरे बेटे की संयम की आराधना के लिए आगे बढ़ाना है, उस दीक्षा महोत्सव के लिए मुझे क्या चाहिए, राजसी के ठाट बाट के साथ छत्र चाहिए, चंवर चाहिए और चतुरंगी सेना के साथ राजसी के ठाट बाट के साथ दीक्षा महोत्सव मनाना है।
ठीक वैसे ही भद्रा भी जाती है जितशत्रु राजा के पास, और जितशत्रु राजा के पास जाकर के याचना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने बेटे के दीक्षा महोत्सव को राजसी के ठाट बाट के साथ करना है। राजा भी कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरे राजसी के ठाट बाट के साथ मैं आयोजित करूंगा। अब भद्रा माँ को सोचने की जरूरत नहीं थी, राजसी के ठाट बाट के साथ अभिनिष्क्रमण यात्रा निकाली गई, संयम अंगीकार कर लिया, लेकिन वो धन्य कुमार जो थे अब वो धन्ना अणगार बन गए। कहते हैं तवे सूरा अणगारा, यानी तप में अगर कोई शूरवीर है तो वो कौन है? अणगार है, संयमी है, श्रमण है, जो हमेशा तपशील होते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही संयम अंगीकार किया तो प्रभु के पास हाथ जोड़ करके विनंती कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज से ही बेले बेले पारना करना चाहता हूँ। और बेले बेले पारने में, पारने के दिन जब पारना होगा तो उस समय मैं आयम्बिल करना चाहता हूँ। और वो आयम्बिल भी कैसा कि जो उज्जित आहार है, उज्जित आहार का मतलब ऐसा आहार जो सेठ हो या कोई श्रेष्ठी हो या कोई राजमहल के कोई घर हो, किसी भी प्रकार के कुल में ऐसा आहार जो सभी से उपेक्षित है, कोई भी उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहता, जो फेंकने योग्य है, ऐसे उज्जित आहार का उपयोग करते हुए मैं क्या करना चाहता हूँ? पारने में आयम्बिल करना चाहता हूँ। चिंतन कीजिए, बेले बेले पारना और पारने में आयम्बिल। वो आयम्बिल भी कैसा? आज के ज़माने के जैसा आयम्बिल नहीं कि जहाँ पर 30-40 व्यंजन होते हैं, उसमें भी नखरे सोचते हैं कि नहीं आयम्बिल में भी ये नहीं बाता है, ये नहीं बाता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन वहाँ पर उज्जित आहार का आयम्बिल। और जिस समय वो पारने का दिन होता, गवेषणा करते, उज्जित आहार लेकर के आते, उतने में से काम नहीं बनता है। उस आहार को भी 21 बार अचित जल से धो धो करके जो आहार बचता, जो पानी बचता, उसी का उपयोग करते। उनकी तपस्या के वर्णन के अंदर बताया जाता है कि बहुत बार उनको उनके अनुसार, अभिग्रह के अनुसार कभी आहार मिलता और कभी उचित आहार नहीं भी मिलता। कभी आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। फिर भी कभी भी उत्तेजना नहीं, निराशा नहीं, आवेश नहीं, मन में संभाव रखते हुए जो आहार मिला, जो पानी मिला, जैसा मिला, उसको संभाव पूर्वक आहार को ग्रहण करते और वापस बेले का तप प्रारंभ कर देते। आत्मबंधु, जिन्होंने ऐसी महान तपश्चर्या की और महान निर्जरा की, और अंतिम समय जब निकट आ गया, पेट और पीठ दोनों एक दूसरे के साथ एक हो गए, शरीर काय कृश हो गया, शरीर में अब मांस, रक्त, मज्जा आदि सब शिथिल हो गए। अब शरीर अगर बेंड होए तो कड़कड़ आवाज निकले, पूरा शरीर क्षीण हो गया। ऐसे क्षीण काय होने पर उन्होंने चिंतन किया कि अब मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं, इसलिए मुझे अपने आत्मा की परम और चरम साधना करनी चाहिए। और भगवान से आज्ञा ले करके वो क्या करते हैं, विपुलगिरी पर्वत पर जाते हैं। 60 भक्त यानी 1 मास तक सल्लेखना संतारा करते हुए वहां से काल करते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंच जाते हैं। 5वां अणुत्तर विमान, जो भी जीव 5वें अणुत्तर विमान जाते हैं यानी एक भव करके मोक्ष में जाने वाले। अब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न किया कि भगवान, ऐसे आपने बताया कि ये महान तपस्वी है, महान निर्जरा करने वाले हैं, तो फिर इन्होंने इतनी तपश्चर्या की तो डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए था? डायरेक्ट मोक्ष में जाना चाहिए था, लेकिन ये सर्वार्थ सिद्ध क्यों? उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अगर धन्ना अणगार के 7 लव जितना आयुष्य शेष रह जाता तो उसी भव में मोक्ष चले जाते, लेकिन क्योंकि उनका आयुष्य थोड़ा सा कम था। 7 लव का मतलब क्या है पता है? 49 उच्छ्वास को 1 लव कहते हैं, और 7 लव का मतलब है 343 उच्छ्वास, यानी लगभग 4 मिनट 20 सेकेंड्स। अगर इतना टाइम पीरियड उनके पास रह जाता आयुष्य तो मोक्ष में चले जाते, लेकिन क्योंकि इतना आयुष्य थोड़ा सा 7 लव जितना शेष होने के कारण से वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गए। आत्मबंधु, सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो भी जीव जाते हैं उन्हें कहते हैं लव
सप्तमा। लव सप्तमा का मतलब होता है 7 लव जितना आयुष्य शेष होने के कारण से उनको सर्वार्थ सिद्ध जाना पड़ा, एक भव और करना पड़ा। तो फिर गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान वहां से फिर च्यव करके कहाँ जाएंगे, उनका आगे का भविष्य कैसा होगा। तो उस समय भगवान ने बताया कि जो धन्ना अणगार का जीव है सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्यव करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म को प्राप्त करेंगे और मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट साधना करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ऐसे तपस्वी मुनिराज जिनको वंदन किया जाए, जिनको नमन किया जाए और साथ में वंदन नमन करते करते गुण कीर्तन करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तपस्या कर सकते हो, कर्म की निर्जरा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर तपस्या नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरों को तपस्या करने में सहायता प्रदान कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जितने भी तपस्वी हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हो, उनकी अनुमोदना कर सकते हो, उनके लिए गुण कीर्तन कर सकते हो कि धन्य है ऐसे तपस्वी जो अपनी आत्मा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, श्रम करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे तपस्वी धन्य है। ऐसे जितने भी श्रमण भगवंत हुए, ऐसे जितने भी साधु संत हुए जो महान तपस्वी के धनी हैं, ऐसे तपस्या करने वालों को बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए मन में अगर अहोभाव जागृत हो जाए, उत्कृष्ट रसायन प्राप्त हो जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो साधक ऐसे उत्कृष्ट अहोभाव के साथ स्वयं भी तपस्या करे तो भी ज्ञानी जन कहते हैं कि आगे के बोल में बताया जाता है कि ऐसे साधक जो 12 प्रकार की तपस्या में से किसी भी प्रकार की तपस्या करे, उत्कृष्टता के साथ तप करते हुए साधना करे तो भी तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। चाहिए तो लक्ष्य चाहिए। तो आज से निरंतर चिंतन कीजिए कि आप जो भी साधना करते हैं उसमें लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य बनाइए। उद्देश्य सांसारिक कामनाएं नहीं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्म निर्जरा। क्योंकि तेला तप करते हैं, वासुदेव भी तेला तप करते हैं अपने खंड को बचाने के लिए, अपने पावर को प्राप्त करने के लिए। चक्रवर्ती भी 13 अठम तप करते हैं 6 खंड को साधने के लिए। और भी ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग है, जैसे अभय कुमार है वो भी 8 तप करते हैं अपने इष्ट देव को याद करने के लिए, अपनी माता के दोहद को पूर्ण करने के लिए 8 तप करते हैं। और साथ में श्री कृष्ण वासुदेव भी 8 तप करते हैं। किसको याद किया? अपने इष्ट देव हिरण्यग्मेशी देव को याद किया। किसके लिए? अपनी माता को पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये तो सांसारिक कामनाएं हैं। आपको चाहिए कि आप इन सभी सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठ करके मात्र केवल कर्म निर्जरा का लक्ष्य बना करके अगर तपस्या करेंगे, साधना करेंगे तो कर्मों को काट सकते हैं। और जिस दिन अष्ट कर्म जो कट जाएंगे तो मोक्ष की मंजिल प्राप्त की जा सकती है। अष्ट कर्म कट जाएंगे तो आत्मा को परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो निरंतर मन में ऐसी ही भावना रखें कि जितने भी तपस्वी है धन्य है, और जो मोक्ष की मंजिल को ध्यान में रख करके, अपने टारगेट को ध्यान में रख करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो सभी आदर्श है, अनुकरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे मन में जैसे जैसे आपकी उत्कृष्ट भावना बढ़ती जाएगी, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती जाएगी। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले। श्री जैन धर्म की जय।